राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाना बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए चुनावी समर में बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। जी हां, इसके साथ ही कई ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार का जो रुख रहा है वह उन परिवारों को तो कभी रास नहीं आएगा जिनके घर का कोई सदस्य जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में समा गया हो। आंखों की रोशनी गंवाकर खाट का स्थायी मेहमान बन चुका जो व्यक्ति होगा, उसका परिवार आखिर नीतीश कुमार को कैसे पसंद करेगा। तो शराबबंदी कानून से जो लोग कोफ्त हैं, जिनके घर का कमा हुआ आदमी शराब पीने या बेचने के जुर्म में जेल में बंद है, नीतीश के लिए समस्या वो लोग जरूर खड़ा करेंगे जो एक दशक से नियोजित शिक्षक बनकर इस इंतजार में थे कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली जब बनेगी तो उन्हें भी सरकारी शिक्षक का ओहदा मिल जाएगा और तमाम सरकारी सुविधाओं के वे हकदार हो जाएंगे। नीतीश कुमार को नाराजगी उनकी भी झेलनी है। साथ ही साथ जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के बाद टेट या एस्टेट पास कर लिया और वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वे भी नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा चुनाव के समय जरूर निकालेंगे। बेकाबू अपराध और मुंह चिढ़ाते करप्शन तो यकीनन नीतीश के सुशासन के दावे की धज्जी उड़ा ही देंगे। तो कुल मिलाजुलाकर इस वीडियो में आपसे हम इन तीन अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शराबबंदी की। देखिए, शराबबंदी कानून के तहत पकड़े जाने और सजा के बारे में ये आंकड़े देखें तो कहते हैं कि शराबबंदी कानून साल 2016 से लागू हुआ। अक्टूबर 2022 तक शराबबंदी कानून के तहत 4 लाख मामले दर्ज किए गए, करीब 4.5 लाख लोग गिरफ्तार भी किए गए और इनमें लगभग 1,40,000 लोगों पर ही मुकदमा चला। सिर्फ 1300 लोगों को ही अब तक दोषी ठहराया गया है। सीएम नीतीश कुमार सर्वेक्षण के आंकड़े बताकर इतराते हैं कि बिहार में करीब 2 करोड़ लोगों ने शराब का सेवन छोड़ दिया है। हालांकि इन आंकड़ों की सच्चाई नहीं दिखती। देखिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही या मिली भगत से बिहार में पड़ोसी राज्यों से शराब की आवाक बदस्तूर है। शराब के धंधेबाजों से पुलिस ने पिटने मार खाने की सूचनाएं जो है वो भी समय समय पर आती रहती हैं। कमाई के चक्कर में अवैध कारोबारी शराब बनाने में पैमाने का भी ख्याल नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि शराब जहरीली हो जाती है। अब सारण जिले के बाद पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 2.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद यह मामला जो है वो फिर गरमाया है। लेकिन नीतीश ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा कर विवाद बढ़ने से रोक लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बात करें तो वो बताते हैं कि शराबबंदी से सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्यों से शराब आती है तो जाहिर है कि बिहार के पैसे से उन राज्यों का खजाना भर रहा है। शराबबंदी लागू होने के बाद से ही इस तरह के सवाल उठते रहे हैं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इसकी अगुवाई करते रहे हैं। वे कई बार शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। शराब पीने, बनाने से बेचने तक के आरोप में गरीबों की गिरफ्तारी का मानवीय पहलू जो है वो बार बार बताते और गिनाते रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर आप समझिए कि शराबबंदी जो है वो बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं शिक्षक नियुक्ति नियमावली की। देखिए, लंबे इंतजार के बाद सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बना तो दी। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन भी निकाल दिए। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नियमावली का शिक्षक समुदाय ही विरोध कर रहा है। बड़े पैमाने पर बिहार में नियुक्त संविदा शिक्षकों को इंतजार था कि नई नियमावली में उन्हें सरकारी ओहदा मिल जाएगा। बिहार में संविदा शिक्षकों की संख्या 2,74,681 है और इनका वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत होता रहा है। इसके अलावा टेट और सीटेट की बात करें तो उसके पास तकरीबन 50,000 अभ्यर्थी हैं। कहा ये नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की इनके सामने शर्त रख दी। इसके लिए भी उन्हें 3 ही मौके मिलेंगे और ये तो आप सोचिए कि डोमिसाइल नीति इसके ऊपर समाप्त कर दी गई। यानी बिहार में शिक्षक बनने के लिए देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यानी लगभग 2.25 लाख परिवारों की नाराजगी नीतीश को झेलनी पड़ सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी पटना में कभी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां उन पर बरस रही हैं। ऐसा
तो क्या ऐसे परिवार जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव के समय खड़े होंगे? चलिए इसके अलावा अब महागठबंधन की बात कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन के साथ रिश्ता बनाया है, उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी जदयू के उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। सोमवार को खुद उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी चिराग पासवान से मिले थे, वे बीजेपी के संपर्क में हैं। समस्तीपुर से वे सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी के नेता नीतीश को कितना पसंद करते हैं, हाल में ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद के दौरान ही साफ हो गया। उसके पहले सुधाकर सिंह उनके खिलाफ कैसी कैसी बातें मीडिया में बोलते रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। तो इससे साफ है कि नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी मोर्चे की संयोजक बन जाए, लेकिन बिहार में अपने ही महागठबंधन में वे सर्व स्वीकार्य नेता नहीं बन सकते हैं।